नमस्कार, स्वागत है आपका कुंवर क्लासेस में। आज हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे बुद्धि। बुद्धि क्या है? एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें देखिए बुद्धि किसे कहा जाता है? तो बुद्धि वह प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान, चिंतन आदि अर्थों में बुद्धि को व्यक्त किया जाता है और ऐसी शक्ति से इसका अनुमान लगाया जाता है जो हमारी समस्याओं का समाधान करने में सहायता करते हैं। हम क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है तो अपनी समस्याओं का जल्दी समाधान कर लेता है, अर्थात उसका चिंतन जो है वह उच्च कोटि का है। तो इसी रूप में बुद्धि को परिभाषित किया जाता है। अब बुद्धि की कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं, क्योंकि ये परिभाषाएं आपके एग्जाम में आती हैं तो आपको परिभाषाएं याद होना भी जरूरी है। सबसे पहले क्या है? पिंटर। तो पिंटर क्या कहते हैं कि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने की जो व्यक्ति की योग्यता है वह बुद्धि कहलाती है। तो इसमें लिखेंगे जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों के साथ व्यक्ति की सामंजस्य करने की योग्यता, सामंजस्य करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। यह है पिंटर की परिभाषा। इसके बाद आते हैं रायबर्न। रायबर्न कहते हैं कि बुद्धि वह योग्यता है जो समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। तो एक परिभाषा और देख लेते हैं रायबर्न की। तो रायबर्न क्या कहते हैं कि बुद्धि वह योग्यता है जो समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता देती है, ये कहलाती है बुद्धि। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, सबने अपने अपने हिसाब से बुद्धि की परिभाषा दी है। इसके बाद आते हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। कार्य करने की योग्यता है। एक मनोवैज्ञानिक और लेके चलते हैं वुड्रो। और वुड्रो कहते हैं बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की योग्यता है। ज्ञान अर्जन करने की योग्यता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं। आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं याद करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपकी आ सकती हैं। तो ये तो हो गई बुद्धि की परिभाषाएं। अब देखते हैं बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के क्या हैं? वुडवर्थ के अनुसार 3 प्रकार बताए गए हैं। पहले प्रकार में आती है यहाँ पर सामाजिक बुद्धि, दूसरी आती है अमूर्त बुद्धि और तीसरा जो प्रकार आ जाता है ये कहलाता है मूर्त बुद्धि। अब तीनों ही प्रकारों को अलग अलग प्रकार से डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए बुद्धि क्या है कहा, तो बुद्धि का ज़्यादातर लोगों की अगर परिभाषाओं का आप इवैल्यूएशन करके हुए चलेंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर समझने को आएगी कि सभी लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि जो कुछ भी है वह समस्याओं का समाधान करती है, अर्थात हमारे चिंतन को ही हमारी बुद्धि के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। अब इसके प्रकार देखें तो सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि, तो ये किस प्रकार से विभाजित कर दिया गया है इसको देखते हैं। सामाजिक बुद्धि वह बुद्धि है, देखिए यह व्यक्ति की ऐसी बुद्धि है जो व्यक्ति को क्या है? व्यवहारिक बनाती है। व्यवहारिक कहने का क्या तात्पर्य है? आप अपने दैनिक जीवन में देखिए बहुत सारे व्यक्ति आपको ऐसे दिखाई देंगे जो बहुत वाक्पटु होते हैं। आपके साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा होगा,
आपके साथ ही नहीं, जितने आपके सामाजिक परिवेश में लोग होंगे सबके साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। वे क्या होते हैं, वाणी उनकी बहुत ज़्यादा मधुर होती है, उनके बोलने का तरीका ऐसा होता है कि हर किसी व्यक्ति को वो अपना बना लेते हैं। दूसरा, वह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, हर सामाजिक कार्य में उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है, अर्थात इनका व्यवहार जो है समाज के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो जो सामाजिक प्राणी होते हैं तो वो क्या होते हैं, इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग होते हैं, इसे कहा जाता है सामाजिक बुद्धि। तो किन लोगों में यह बुद्धि पाई जाती है, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग हैं, सोशल वर्कर होते हैं, उनमें देखिए यह बुद्धि बहुत उच्च कोटि की पाई जाती है, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो व्यक्ति वाणी का बहुत मधुर होगा, उसका व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा होगा, अपने घर में अच्छा, अपने पड़ोस में अच्छा, अपने पूरे एरिया में अच्छा, और सभी के लिए उसका व्यवहार क्या होगा, अच्छा होगा। एक तो वो व्यक्ति आते हैं जो वाणी के मधुर होते हैं, दूसरे वे व्यक्ति आते हैं जिनका कार्य समाज में क्या होता है, सामाजिक कार्य वो करते हैं, कोई भी सोशल वर्क हो रहा है उस कार्य को करने में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो वे लोग होते हैं सामाजिक बुद्धि वाले। तो यहाँ पर कौन कौन आ जाएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर आ जाएंगे, नेता लोगों को भी इसी कैटेगरी में डाला जाता है, वे भी क्या होते हैं, सामाजिक बुद्धि ही उनमें पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सामाजिक बुद्धि कैसे लोगों में पाई जाती है, यहाँ पर कौन लोग आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। काम क्या होता है, इनका जो व्यवहार होता है ये क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं, और व्यवहार कुशल ये लोग आपको देखने को मिलेंगे, और क्या है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दूसरी जो बुद्धि बताई गई है ये बताई है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है, अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की जो व्यक्ति की योग्यता होती है वो अमूर्त बुद्धि होती है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अमूर्त विषयों के बारे में बहुत गहन चिंतन व्यक्ति करता है, और उस चिंतन के सहारे ही वो क्या है, बहुत अच्छी अच्छी योग्यताएं उसकी उभर कर सामने आती है। वह सोच करके ही, चिंतन का अर्थ क्या है, व्यक्ति सोचना, किस गहराई तक व्यक्ति सोच सकता है। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या है, अमूर्त विषयों के बारे में सोच रहा है, तो अमूर्त विषयों में सोच करके क्या क्या कर सकता है, जैसे दार्शनिक देखिए बहुत ज़्यादा गहराई तक जा करके किसी विषय की गहरी जानकारी लेकर के आते हैं। कहानीकार आप देख लीजिए, किसी कहानी में वो कहाँ तक चले जाते हैं, कहाँ तक उनका चिंतन होता है, और वह एक श्रेष्ठ कहानी आपके सामने ले आते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक कहानीकार वह कार्य भी हमारे सामने करके दिखा देता है। मूर्तिकार भी इसी श्रेणी में आते हैं। हम सोचते हैं रेत से क्या बनेगा, और मूर्तिकार क्या है, रेत से एक बहुत अच्छी मूर्ति आपके सामने बना करके उसका जो नवीन चित्रण है या सजीव चित्रण है आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, जबकि हमने उस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। हम सोचते हैं मिट्टी से क्या बनेगा, लेकिन एक मूर्तिकार मिट्टी की इतनी अच्छी मूर्ति, इतनी अच्छी प्रतिमा आपके सामने लेकर के आता है, आप स्तब्ध रह जाते हैं कि यह क्या हुआ। तो यह क्या है, उनकी अमूर्त बुद्धि का ही परिणाम है। यदि आता है कि मूर्तिकार में कैसी बुद्धि पाई जाती है, कहानीकार में कैसी बुद्धि पाई जाती है, दार्शनिक में कैसी बुद्धि पाई जाएगी, तो ये सभी अमूर्त बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इसके अलावा गणितज्ञ ले लीजिए, गणितज्ञ भी आपके क्या है, अमूर्त बुद्धि में आते हैं। तो अमूर्त बुद्धि क्या है, अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन की जो योग्यता है वही अमूर्त बुद्धि है, यानी कि अमूर्त विषयों पर चिंतन करना। और अमूर्त क्या होता है, देखिए जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, इस शब्द को भी आपको समझना है कि मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है। जो हमारे सामने उपस्थित है ही नहीं, उसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच करके अपनी पराकाष्ठा तक उसको लेकर के जा रहे हैं, वही अमूर्त चिंतन है। तो इसमें कौन कौन से व्यक्ति आ जाते हैं, इसमें आते हैं कलाकार आ जाएंगे, कहानीकार इसमें आ जाते हैं, और दार्शनिक इसमें ले लीजिए आप। इसके अलावा पेंटर भी इसी वर्ग में आएंगे, गणितज्ञ भी इसी वर्ग में आएंगे। और यदि आपको अभी याद नहीं है कौन कौन आते हैं, तो आप देखिए, जो व्यक्ति सोच करके गहराई तक जा करके उस चीज़ को, उस समस्या का समाधान कर रहा है, उस चीज़ को करके दिखा रहा है, वे सारे के सारे अमूर्त बुद्धि में ही आ जाते हैं। अमूर्त बुद्धि को क्या कहा गया है, इसे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है। अगर कहीं पर अमूर्त बुद्धि ना दिया गया हो और सैद्धांतिक बुद्धि वहाँ पर दिया है, तो आप क्या करिए, उससे अमूर्त बुद्धि मानकर ही चलिए। यदि आ जाता है कि गणितज्ञ
के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तीनों ही दे देंगे आपको, सामाजिक बुद्धि, सैद्धांतिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि। तो आपको वहाँ पर ये नहीं सोचना कि यहाँ पर तो अमूर्त थी और अमूर्त ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सैद्धांतिक बुद्धि। इसके बाद आती है मूर्त बुद्धि। देखिए, अमूर्त का अपोजिट जो होता है मूर्त होता है। अमूर्त विषयों के बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो अमूर्त बुद्धि है, और मूर्त विषयों के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो वह मूर्त बुद्धि है। यानी कि मूर्त विषयों पर चिंतन करना, चिंतन करना। अब मूर्त विषय क्या है? वे ठोस वस्तु जो हमारे सामने हैं, उपस्थित हैं, जिन्हें हम अपने सामने देख रहे हैं, उनके बारे में चिंतन कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी इच्छा अनुसार उसमें अपेक्षित परिवर्तन ला रहे हैं, तो वह बुद्धि क्या कहलाती है? मूर्त बुद्धि इसमें पाई जाती है। तो मूर्त बुद्धि वाला व्यक्ति क्या क्या बन सकता है? इसमें क्या आ सकते हैं? इंजीनियर इस वर्ग में आते हैं। यदि पूछा जाता है कि एक इंजीनियर में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो इंजीनियर में आपको अमूर्त नहीं करनी है, इंजीनियर में आपको क्या करनी है? मूर्त बुद्धि करनी है। वह साक्षात उस चीज को देख रहा है, तब उसके ढांचे में कहीं परिवर्तन कर रहा है। अपना जो भी वो मैप बना रहा है तो वह भी देखने की बात बना रहा है, तो ये क्या है? इंजीनियर में क्या पाई जाएगी? मूर्त बुद्धि पाई जाती है। इसके अलावा क्या है? कुशल कारीगर आते हैं, तो कुशल कारीगर जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है? मूर्त बुद्धि पाई जाती है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये लोग क्या हैं? व्यावहारिक जीवन में इन चीजों को देख करके कार्य कर रहे हैं और व्यावहारिक ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस बुद्धि को व्यावहारिक बुद्धि भी कहा गया है। तो यदि मूर्त बुद्धि कह करके ना आए और यहाँ पर व्यावहारिक बुद्धि आता है, तो भी आपको यही करना है कि व्यावहारिक बुद्धि कौन सी होती है? जिसमें व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तु के बारे में सोचता है, चिंतन करता है और उसमें अपेक्षित परिवर्तन कर रहा है, तो वो बुद्धि क्या होती है? व्यावहारिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि वह होती है।